और मंत्र जाप में और नाम जाप में क्या फर्क है? मंत्र नाम तो नाम में ही नाम की सारी शक्तियां हैं। कहते हैं कि एक राम ने भिलने को पार उतारा, एक राम ने सुग्रीव को मित्र बना के पार उतारा, एक राम ने विभीषण को मित्र बना के पार उतारा, एक राम ने निषाद राज को पार उतारा, लेकिन राम नाम ने सबको पार उतारा। तो भगवान राम और राम के सहस्त्र नाम अनेक, कोई राघव कह रहा है, कोई सीतापति कह रहा है, कोई जानकीनाथ कह रहा है, कोई कौशल्यानंदन कह रहा है, अलग अलग प्रकार से, कोई दशरथ नंदन कह रहा है। तो नाम सहस्त्र नामावली में राम और राम के 1000 नाम आए। ऐसे ही माँ भगवती के 108 नाम भी हैं और सहस्त्र नाम भी हैं। तो नाम तो सीधा सीधा नाम जपना, नाम जपने से सबने मुक्ति पाई है। मंत्र तो अलग अलग होते हैं कि ये काम करवाना तो ये मंत्र, ये काम करवाना तो ये मंत्र। मंत्र से भगवान नहीं मिलते जी, ऐसा कहीं वर्णन आया नहीं है। मंत्र सकाम भाव से हम जपते हैं कि पढ़ाई लिखाई का अलग मंत्र है, विद्या के क्षेत्र में सफलता का अलग मंत्र है। ऐसा कोई मंत्र है नहीं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति तो जी सेवा भाव से और केवल परमात्मा का साक्षात नाम जपने से। तो ये तो वो बात होगी, देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, उसने अलग अलग मंत्री बना दिए, MP बना दिए, अलग अलग काम बांट दिया। तो ऐसे भगवान श्रीमन नारायण ने गीता जी में भगवान करें अर्जुन को, अर्जुन सीधा मुझे भजें या वाया आ जाएं, जो मैंने नियामक बैठाए हैं, जो देवता बनाए हैं। अलग अलग देवता के अलग अलग मंत्र हैं। माँ कुंती को दुर्वासा ऋषि ने सूर्य नारायण, पवन देवता, जल देवता, अलग धर्मराज, इनके मंत्र दे दिए। उन्होंने कहा पुत्री ये मंत्र पकड़ लो, इस मंत्र के अधीन देवता हैं। तो माता कुंती ने पूछा कौन कौन देवता अधीन है? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा सारे देवता अधीन हैं। तो जी वो देवता करेंगे क्या? जी इस मंत्र का केवल एक ही फल है, क्योंकि वो कुंवारी कन्या थी और दुर्वासा ऋषि को बताएं वो बड़े आवेग में रहते थे कि कोई त्रुटि हो जाए, कहीं मुनि श्राप न दे दे। ऋषि, महर्षि, मुनि और महामुनि अलग अलग पदवी होती थी, देव और महादेव। तो दुर्वासा ऋषि के हाथ में दंड देने की पावर थी। दंड सब ऋषियों के पास नहीं होता था, जो हम लकड़ी की देखते थे। हाँ जी, वो दंडी सन्यासी होते थे, वो राजा के ऊपर होते थे, राजाओं को भी दंड दे सकते थे। तो दंडी सन्यासी थे। तो जब राजा के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कुंती को सामने खड़ा कर दिया कि भाई ये इर्द गिर्द रहेगी तो ऋषि बड़े कन्या को लेकर के गर्वित रहेंगे, दयालु रहेंगे। तो कन्या के ऊपर खुश हुए। अब कन्या को क्या आशीर्वाद दिया जाए? बड़ी होकर के राजा की पुत्री है तो अच्छी संतान हो, ये आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। तो ऋषि ने उनको संतान वाला ही मंत्र दिया था। तो जब माता कुंती और अपना पांडु महाराज जब जंगल में थे, माद्री भी उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सप्त ऋषियों के संग जा रहा था और उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया कि आप गृहस्थ आश्रम में हो राजन, और गृहस्थ आश्रम में अभी तक आपको संतान नहीं हुई है। यदि आप सन्यासी होते तो चल पड़ते, लेकिन गृहस्थी में हो, पत्नी है और बच्चे हैं नहीं, तभी पितृ ऋण से आप उऋण नहीं हुए हो। तब माता कुंती ने मंत्र पढ़ा तो सूर्य तो पहले ही आ चुके थे, मंत्र को टेस्ट करना चाहा तो सूरज तो वहीं रहा, सूर्य नहीं आया। सूरज तो आग का गोला है। अब बात को समझो, एक फ्यूजन और एक फिजन, दो प्रकार की तो फ्यूजन प्रक्रिया होती है सूर्य में, जो साइंस बताती है। हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, फ्यूजन प्रोसेस, और बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। सूर्य का नियामक आया, सूर्य अलग है और सूर्य मंत्री अलग है, सौर ऊर्जा मंत्री अलग है। सौर ऊर्जा मंत्री आया, नियामक आया, उन्होंने उसको संतान दी तो वो तो डर गई कि मैं तो कुंवारी हूं, कर्ण पैदा हुआ। और अब जंगल में उन्होंने धर्मराज का मंत्र पढ़ा तो वो नियामक आ गया, पवन देवता आ गए, पर्यावरण मंत्री। आप बात को समझ रहे हो? जी जी। ऐसे ही इंद्र महाराज आ गए, देवताओं के राजा को इंद्र बोलते हैं। मंत्रियों के ऊपर जो मुख्य, जो एक मंत्री होता है उसका चीफ मंत्री, मुख्यमंत्री, उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी का नाम है, इंद्र पदवी का नाम है। उस पदवी पर बैठने वाले इंद्र बदलते रहते हैं। प्रधान जो होता है ना मंत्रियों के ऊपर, जो एक मंत्री होता है, जो प्रधान होता है उन सबका, उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री सीट का नाम है। तो नियामक आए थे, लोग कहते हैं वो सूर्य आए तो वो जल करके राख क्यों नहीं हुई है? ऐसा नहीं है, सूर्य नहीं आया, उसका मंत्री आया था, नियामक आया था। तो अलग अलग मंत्र, अलग अलग देवता, और जो मंत्र जपोगे वो देवता आएगा और वो काम करके वापिस देवता चला जाएगा। वो देवता आपको नहीं मिलेगा, काम हो जाएगा। लेकिन नाम जपने से स्वयं परमपिता परमात्मा
वो नाम में ही आपके वशीभूत हो जाएगा नाम जपने से। तो नाम की महिमा